बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट एंड मैथ विद मोहम्मद अकील। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथ की लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कोई भी होता है ना, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है कि उसमें हमें गिवन क्या कर रहा है और हमें फाइंड क्या करना है। जब ये बात हमें पता चल जाती है तो आगे उसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन 3 में कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व हमें ये दिया गया है, यानी कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, वो हमने फाइंड करना है। और उस पॉइंट पर वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल, यानी कि वो पॉइंट फाइंड करना है जो हो इस कर्व के ऊपर, और उस पॉइंट पर टेंजेंट की कंडीशन उसने बता दी है कि वो वर्टिकल है। आल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट। एक बात हमें उसका पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट लाइन तो वर्टिकल है और है वो इस कर्व के ऊपर। दूसरे नंबर पर उस पॉइंट के ऊपर है जो टेंजेंट लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और उसी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट जो है ये समझ आ गई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि मुझे यहाँ पर जो गिवन कर्व दिया गया है ना, वो कौन सा है। गिवन कर्व ये हमारे पास है x प्लस वाई माइनस ई पावर y इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पर तीन चीजें मालूम करनी है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। वी हैव टू फाइंड, नंबर 1 पे है कि वो पॉइंट हमने फाइंड करना है, द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। जहां पर टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है, वो हमने पॉइंट फाइंड करना है। नंबर 2 पे उस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और नंबर 3 पे वो कहता है कि हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को समझने से पहले अगर इससे पिछला लेक्चर जो 2.3 का क्वेश्चन 1 और 2 मैंने सॉल्व किया है, खास तौर पर क्वेश्चन 2 को अगर वहां पर समझ लें तो मैंने वहां पर स्लोप के बारे में, टेंजेंट और नॉर्मल का आपस में रिलेशन क्या होता है, वो मैंने वहां पर समझाया था। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी समझ आएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा इसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, हमें वो फाइंड करना है जो कि क्या है, टेंजेंट जहाँ पर वर्टिकल है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा क्लियर करता चलूं कि जब हमारे पास कोई भी लाइन वर्टिकल होती है तो देन उसका जो स्लोप होता है ना, वो अनडिफाइंड होता है। वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप अनडिफाइंड होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो स्लोप होता है वो 0 होता है। ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी ये मैंने बातें बताई थी, दोबारा यहाँ पर इसको अपने माइंड में रखिएगा। और स्लोप जो है वो किसी भी इक्वेशन के फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका ये मतलब बराबर होता है। इनके स्लोप का फार्मूला अगर आपको मैं बताऊं तो वो उस फंक्शन का, कोई भी हो हमारे पास इक्वेशन दी गई हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही उसका स्लोप होता है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, फिर इस जो गिवन कर्व था जिसको मैं यहाँ पर 1 इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, इसको मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ y माइनस d ओवर डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर y इज इक्वल टू, राइट साइड पे 0 है, उसका डेरिवेटिव भी 0 रहेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेरिवेटिव x का x रेस्पेक्ट से 1 आ गया, ये dy बाय dx एज इट इज, माइनस e पावर y का डेरिवेटिव भी e पावर y आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आता है, लेकिन उसकी जो पावर होती है उसका हमें अगेन डेरिवेटिव लेना होता है, और इज इक्वल टू 0 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दो टर्म में से dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, और मैं यहाँ से 1 को भी उस साइड पर लेके जा रहा हूँ,
तो इस स्टेप में मैं दो काम इकट्ठे करने लगा हूँ, एक तो कॉमन लेना और दूसरे नंबर पर 1 को दूसरी साइड पर ले गया तो ये माइनस हो गया। अब हमें रिक्वायर है dy बाई dx जो कि स्लोप होता है ना किसी भी लाइन का, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/1 माइनस e पावर y। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उस फंक्शन का ऐसा समझ लें स्लोप का फार्मूला आ गया है, लेकिन हमें कंडीशन दी गई है कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें जो की गई है वो ये है कि टेंजेंट लाइन वहां पर क्या है, एज टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल है, तो लिहाजा उसका जो डेरिवेटिव दैट इज स्लोप वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और अनडिफाइंड भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं समथिंग ओवर जीरो होता है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है कि किसी भी न्यूमरेटर में अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। तो अब इस dy और dx को जब मैं अनडिफाइंड करता हूं, देखिए -1/1 माइनस e पावर y को, तो मेरे पास ये क्या आता है 1/0 वाली कंडीशन बनेगी ना ये, या मैं इसको -1/0 कह देता हूँ। तो मतलब डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर जीरो होना चाहिए। इट मींस कि 1 माइनस e पावर y को इक्वल होना चाहिए जीरो के। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन वर्टिकल थी और वर्टिकल है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस e पावर y था तो उसको जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर मैं e पावर y को दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर देखें e पावर y जो है इज इक्वल टू 1 कब आंसर आता है, जब किसी भी बेस की पावर जीरो हो जाए। अब मुझे यहाँ पर e की पावर जीरो ही क्यों बनानी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करने हैं। लेफ्ट साइड पर e की पावर में y है और राइट साइड पर भी अगर मैं बेस e बना दूं पावर ऊपर जीरो हो तो आंसर 1 ही आएगा। मतलब मैं 1 को दूसरे लफ्जों में e पावर 0 लिख सकता हूं। और जब इनको कंपेयर करेंगे तो देखें बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर y क्या आ गया हमारे पास 0। तो अब देखिए हमें इस y की जरूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि उसकी डिमांड है कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, और पॉइंट तो हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता है ना, x, y की शक्ल में पॉइंट होता है। जब हमें ये फाइंड करना होगा इट मींस हमें y भी मालूम करना है और x भी मालूम करना है। तो y तो मालूम हो गया, अब ये y हम इसको जो रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशन थी हम उसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 1 में जब पुट करता हूँ तो 1 इम्प्लाइज दैट x एज इट इज प्लस y की जगह पर 0 माइनस e पावर y की जगह पर भी 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें x प्लस 0 माइनस, अभी हमने कहा है कि किसी नंबर की पावर में 0 हो तो आंसर 1 होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम x मालूम करते हैं तो 1 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ गई है। तो लिहाजा हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 1,0 आएगा। ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन तो वर्टिकल है लेकिन है भी वो इस कर्व के ऊपर। ये पहले पार्ट का हमारे पास इसका जो है सॉल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि वो कहते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो वो कौन सी होती है। इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्ट्रेट लाइंस की, तो उनमें से एक पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो कि बराबर होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। कंडीशन ये होती है, मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताता चलूँ कि आपको अगर कोई ऐसी लाइन दी गई हो जो किसी ना किसी पॉइंट में से पास कर रही हो, लेट्स सपोज वो पॉइंट हमारा क्या हो x1 एंड y1 पॉइंट है, इस पॉइंट में से लाइन पास कर रही है और उस लाइन का हमें स्लोप भी दिया गया हो कोई ना कोई,
तो देन हम उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए ना ये यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये जो y1 और x1 लिखा है ये वो पॉइंट है और ये m उस लाइन का स्लोप है। तो अब हमें जब टेंजेंट लाइन मालूम करनी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें दोनों कंडीशंस में यानी कि जो पॉइंट है और स्लोप दोनों ही मालूम है। वो कैसे? स्लोप तो हमें पहले पता चल गया था ना कि टेंजेंट लाइन क्योंकि वर्टिकल है तो उसका स्लोप जो है, यहाँ पर मैं दोबारा मेंशन भी कर देता हूँ कि एज टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। वर्टिकल जब भी कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, जो कि अभी हमने कहा है कि 1/0 या समथिंग ओवर 0 आ जाता है। और पॉइंट हम अभी फाइंड कर चुके हैं, जो पहला पार्ट हमने उसका किया है वो क्या है हमारे पास 1,0। ये जब दोनों कंडीशंस हमें मालूम है तो जस्ट उसकी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ये दोनों m की और p की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। y1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू m की जगह पर 1/0 इंटू x माइनस x1 जो है यहाँ पर ये 1 है। तो जब पुट करते हैं तो देखें 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी साइड 0 हो जाएगी। ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा भी तो कोई चेंज नहीं आएगा और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है 1। ये उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जब लाइन वर्टिकल हो और वो पास भी इस पॉइंट में से कर रही हो। मतलब हमें सेकंड जो उसकी कंडीशन थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसका भी आंसर हमें मालूम हो गया। अब हमने इसकी जो थर्ड थी थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो है ये फाइंड करनी है, नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ये वो पॉइंट है, मैं यहाँ पर इसको बकायदा इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ जिसको 1,0 कह लेते हैं। इस लाइन के ऊपर ये टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है और हमने कहा भी यही है, पहली कंडीशन हमारी जो थी उसमें यही थी कि लाइन वर्टिकल होनी चाहिए, तो ये टेंजेंट लाइन इसके ऊपर वर्टिकल है। अब जहां जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है ना, मतलब जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम कहते होते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, ये लाइन, इसको नॉर्मल लाइन कहते होते हैं। तो नॉर्मल लाइन हमारे पास, अब ये इस टेंजेंट लाइन पर तो नॉर्मल होगी, लेकिन वैसे तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी जो इक्वेशन है मैं आपको डायरेक्टली मालूम करके बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास पॉइंट में 1,0 था तो हमारे पास x1 आया, ये उसकी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ गई है। और जब y इज इक्वल टू 0 आएगा तो ये उसकी क्या आ जाएगी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल लाइन की। और अगर इसको आप इस तरह डायरेक्ट ना करें, मैं आपको इसको इस इक्वेशन को यूज करते हुए भी फाइंड करके बता सकता हूँ कि ये कैसे आया y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास सिमिलर भी आ जाएगी कंडीशन, ये पॉइंट भी हमने वही पुट करना है, लेकिन स्लोप में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या आएगा अभी आपको बता देता हूँ। y माइनस y1 की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या आएगा वो भी मैं पुट करके बताता हूँ आपको, x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 1 है। तो देखें जब भी कोई दो लाइंस, लेट्स सपोज कोई लाइन 1 है और लाइन 2 है, ये आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इनके जो स्लोप्स होते हैं ना वो आपस में इस तरह होते हैं कि हम एक लाइन के स्लोप का जो है ना उसका इन्वर्स लेकर उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों। तो इस केस में भी ऐसे ही है स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट लाइन है हमारे पास और ये नॉर्मल लाइन है। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो इन दोनों में से एक स्लोप अगर हमें मालूम है, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ -1/m1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि दोनों स्लोप एक दूसरे का क्या होंगे, उलट होंगे और साथ साइन भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन जो टेंजेंट लाइन थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो क्या था हमारे पास m इज इक्वल टू 1/0, लेट्स सपोज मैं इसको m1 का नाम दे देता हूँ। और अब हम इसकी नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है उसको फाइंड करना चाहें, तो क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, तो इट मींस कि हमारे पास नॉर्मल लाइन का स्लोप जिसको मैं m2 से डिनोट कर लेता हूँ, उसको हमने एक तो उल्टा देना है और दूसरा हमने साइन भी चेंज कर देना है, मतलब 0/1 -1 आ जाएगा और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो हम इसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में, जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन है,
तो इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 0/-1 आएगा, ये उसकी स्लोप की जगह मैंने पुट कर दिया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखें 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइड 0 हो जाएगी और -1 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट -y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 0 पर डिवाइड होगा 0 से तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये इस तरह फाइंड करना चाहें आपकी मर्जी है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर पता चल रहा था क्योंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन से हॉरिजॉन्टल थी और हॉरिजॉन्टल लाइन की हमेशा इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि y इज इक्वल टू 0 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको y इज इक्वल टू 0 लिखकर भी फाइंड अप कर सकते हैं, अगर उसको दोबारा इसी फॉर्म से फाइंड करना चाहते हैं तो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन 4 है जिसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, ये क्वेश्चन जो हमें दी गई है ये इलिप्स की है, एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है जैसे हमने उसका पहला पार्ट किया था कि हमें एक पॉइंट वहां पर फाइंड करना था, यहाँ पर पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो पॉइंट फाइंड करना है, इट मींस हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कंडीशन हमें दी गई है कि जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल है, इट मींस के उस टेंजेंट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, इट मींस के उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। और हमें पॉइंट फाइंड करना है, इट मींस कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हमें गिवन दिया गया इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x का स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो देखिए मैं अब डेरिवेटिव इसकी फाइंड करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x, x का अगेन डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस है ब्रैकेट लगा लें क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, x और y दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा 2y और अगेन y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें अब यहाँ से मैं जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का y इंटू 1 आ जाएगा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब हमें तो डेरिवेटिव रिक्वायर है ना, डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर है, तो इन दो टर्म्स में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने लगा हूँ और ये 2x माइनस वाई जो है ये दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ से देखें डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन आएगा तो पॉजिटिव टर्म में पहले लिखने लगा हूँ 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू y उधर जाकर प्लस का और 2x आकर इधर माइनस का हो जाएगा। अब हमें रिक्वायर है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो 2y माइनस एक्स इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है जो कि किसी भी लाइन के स्लोप के बराबर होता है। तो अब हमें बताया गया है कि टेंजेंट लाइन जो है वहां पर उस पॉइंट पर जो हमें फाइंड करने हैं वहां पर हॉरिजॉन्टल है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या आप लोग लिख सकते हैं कि एज टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से जो उसका डेरिवेटिव यानी कि जो स्लोप है वो यहाँ पर 0 होगा। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ओवर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये सारी टर्म इधर डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए यहाँ पर y और x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 2x आ गया है। अभी मैं इसको कोई नाम असाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब ये y इज इक्वल टू 2x जो है ये हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट तो यही है ना कि पॉइंट फाइंड करना है, इट मींस हमें x और y यहाँ से फाइंड करने हैं। तो जब यहाँ पर जहाँ भी y होगा उसकी जगह हम 2x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2x प्लस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया है,
माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें रिक्वायर है x, 3 उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं और अब स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये आंसर हमने जो x की वैल्यू है ये हमने पुट कर देनी है इस 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर y की भी दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आ जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट, ये y की वैल्यूज आ गई हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि दो दो साइन के साथ हमारे पास x और y की वैल्यूज है ना, तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे और मैं इनको लिख कंबाइन ही रहा हूँ कि प्लस माइनस पहले x की वैल्यू हम लिखते होते हैं 1/3 स्क्वायर रूट और फिर क्या आएगी प्लस माइनस y की वैल्यू जो कि 2/3 का स्क्वायर रूट है। तो एक प्लस की वैल्यूज के साथ और एक माइनस के साथ हमारे पास ये ना दो पॉइंट्स हैं। वैसे तो टोटल 4 पॉइंट्स हो सकते हैं ना, प्लस इधर प्लस वाला, फिर ये माइनस प्लस वाला, फिर प्लस माइनस वाला, माइनस माइनस वाला, टोटल 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और है भी वो इलिप्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड डाटा जो हमें यहाँ पर फाइंड करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 3 और 4 जो है ये समझ आए होंगे। आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। स्टेटमेंट की क्वेश्चंस हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि आपका फायदा हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बुक जो है वो आसानी के साथ समझाऊं। इसी चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पूरे चैप्टर जो है मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जिंदगी रही दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।